नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक बेहद वायरल और भावनाओं से भरे हुए वैचारिक स्रोत का निष्पक्ष रूप से विश्लेषण करने जा रहे हैं। ये सामग्री प्राचीन भविष्यवाणियों के आधार पर आधुनिक आध्यात्मिक गुरुओं के भविष्य और कल की अवतार के आगमन पर एक बहुत ही तीखी टिप्पणी करती है। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस दिलचस्प विषय की गहराई में उतरते हैं। इस पूरी चर्चा का केंद्र बिंदु एक बहुत ही सीधा लेकिन बेहद गंभीर सवाल है। जब कल के अवतार आएंगे तो इन झूठे और पाखंडी धर्मगुरुओं का आखिर क्या होगा? हमारी स्रोत सामग्री इसी मूल आधार से शुरू होती है कि समाज में धोखाधड़ी करने वाले इन तथाकथित बाबाओं पर ईश्वरीय न्याय का समय अब बस आ ही गया है। चूंकि स्रोत सामग्री काफी लंबी और भावनाओं से भरी हुई है, इसलिए इसे आसानी से समझने के लिए हमने इसे 4 हिस्सों में बांटा है। पहला, ढोंगी बाबाओं का प्रभाव। दूसरा, फर्जी गुरुओं के प्रकार। तीसरा, शास्त्रों द्वारा प्रमाणित मार्ग। और चौथा, कल की अवतार का न्याय। तो आइए पहले भाग की ओर बढ़ते हैं, ढोंगी बाबाओं का प्रभाव। यहाँ हम देखेंगे कि वर्तमान आध्यात्मिक नेतृत्व की स्थिति क्या है और इससे समाज को कितना नुकसान हो रहा है। स्रोत में एक बहुत ही हैरान करने वाला विरोधाभास पेश किया गया है। जरा सोचिए, एक तरफ तो ये फर्जी गुरु हैं जो आलीशान जीवन जी रहे हैं। इनके पास बड़ी बड़ी फॉर्च्यूनर गाड़ियां हैं, एसी वाले विशाल आश्रम हैं, और वहीं दूसरी तरफ उनके ब्रेन वॉश किए गए अनुयायी हैं जो अपने गुरुओं को ही भगवान मान बैठे हैं और कड़ी धूप में किताबें बांट रहे हैं या फिर सोशल मीडिया पर बेवजह की बहस में उलझे हुए हैं। ये सच में सोचने वाली बात है ना? अब आते हैं दूसरे भाग पर, फर्जी गुरुओं के प्रकार। चलिए समझते हैं कि वक्ता ने इन नेताओं को किन विशिष्ट श्रेणियों में रखा है। स्रोत के अनुसार इन फर्जी गुरुओं को मुख्य रूप से 4 प्रकारों में बांटा गया है। पहले वो जो शास्त्रों से हटकर अपना ही मनगढ़ंत ज्ञान बांटते हैं। दूसरे, जो गलत ध्यान विधियों का प्रचार करते हैं। तीसरे, वो जो अत्यधिक शांतिवाद का उपदेश देते हैं। और चौथे, वे जो सनातन धर्म की मूल प्रथाओं जैसे कि मूर्ति पूजा का कड़ा विरोध करते हैं। अब ये मनगढ़ंत ज्ञान क्या है? वक्ता का सीधा सा मतलब उन सिद्धांतों से है जिनका हमारे वेदों या पुराणों में नामो निशान तक नहीं है। जैसे आजकल ये 3D, 4D या 5D चेतना की जो बातें होती हैं, वो सब। इसके अलावा वक्ता इस बात की कड़ी आलोचना करते हैं कि कई गुरु कबीरदास जी जैसे महान संतों के उपदेशों को पूरी तरह से तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं और उसे अपना खुद का ज्ञान बताकर बेच रहे हैं। यहाँ पर स्रोत में एक बहुत ही संवेदनशील और राजनीतिक दावा भी किया गया है, जिसे हमें निष्पक्ष रूप से समझना होगा। वक्ता का स्पष्ट रूप से ये मानना है कि जो गुरु हिंसक समूहों के प्रति अत्यधिक सहनशीलता और धर्मनिरपेक्षता का उपदेश देते हैं, वे असल में हिंदू समाज में कायरता फैला रहे हैं। ये एक बहुत ही तीखा प्रहार है जो बताता है कि अनुचित जगह पर शांति का उपदेश देना कितना खतरनाक माना गया है। इन सब के बीच वक्ता मूर्ति पूजा का पुरजोर बचाव करते हैं। उनके मुताबिक आध्यात्मिक प्रगति के 4 स्पष्ट चरण हैं। सबसे पहले आती है मूर्ति पूजा, फिर प्रार्थना, उसके बाद आत्म साक्षात्कार और अंत में निर्वाण। उनका तर्क है कि अगर समाज से मूर्ति पूजा जैसी ये पहली और जरूरी सीढ़ी ही हटा दी जाए तो लोग कभी भगवान से जुड़ ही नहीं पाएंगे और पूरा समाज पूरी तरह से नास्तिक हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे भाग की तरफ, शास्त्रों द्वारा प्रमाणित मार्ग। इन सभी समस्याओं की आलोचना के बाद अब हम बात करेंगे उस सच्चे रास्ते की जो स्रोत द्वारा सुझाया गया है। यहाँ झूठे और सच्चे मार्गों के बीच की लकीर को बिल्कुल साफ कर दिया गया है। एक तरफ वो मनगढ़ंत विधियां हैं जहाँ आपको कहीं भी और कैसे भी ध्यान लगाने को कह दिया जाता है, और दूसरी तरफ है हमारी असली शास्त्रीय विधियां, जैसे ओम का सही तरीके से जाप करना, ज्ञान योग का अभ्यास और अपनी नासिका के अग्रभाग यानी नाक की नोक पर ध्यान केंद्रित करना। वक्ता भगवद गीता से सीधे आत्म साक्षात्कार के कुछ बहुत ही विशिष्ट कदम निकालते हैं। गीता के अनुसार ध्यान के लिए सबसे पहले एक संतुलित आहार और जीवन शैली होनी चाहिए। आसपास का वातावरण बिल्कुल शांत और स्वच्छ होना चाहिए। दृष्टि नाक के अग्रभाग पर केंद्रित होनी चाहिए और अंत में मन को सभी विचारों से मुक्त करके एक शून्य की स्थिति प्राप्त करनी चाहिए। यही असली साधना है। यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा पर ध्यान देना जरूरी है। स्रोत के अनुसार किसी भी अनुयायी की आत्मा को भटकाना और उसे गलत साधना में लगा देना कोई छोटी मोटी भूल नहीं है। वक्ता का दृढ़ विश्वास है कि किसी को मोक्ष के परम लक्ष्य से भटकाना सबसे बड़े आध्यात्मिक अपराध यानी ब्रह्म हत्या के ही समान है। और अब हम आते हैं
अपने अंतिम और सबसे अहम हिस्से भाग 4 पर कल्कि अवतार का न्याय। यहाँ पर स्रोत का लहजा पूरी तरह से बदल जाता है और एक कठोर ईश्वरीय दंड की चेतावनी सामने आती है। स्रोत सामग्री बहुत ही स्पष्ट और कड़े शब्दों में चेतावनी देती है कि कल्कि अवतार परम और क्षमा न करने वाले न्यायाधीश के रूप में कार्य करेंगे। इस बात पर गौर कीजिएगा, कल्कि अवतार की तलवार किसी भी पाखंडी गुरु को नहीं बख्शेगी। उस समय कोई दया नहीं दिखाई जाएगी और इन धोखाधड़ी करने वालों को अपने कर्मों का फल भुगतना ही पड़ेगा। तो ऐसे में सवाल उठता है कि इस भयंकर ईश्वरीय न्याय से बचने का आखिर उपाय क्या है। वक्ता साफ करते हैं कि उस समय किसी भी व्यक्ति की रक्षा केवल 3 ही चीजें कर पाएंगी: उसके द्वारा किए गए शुभ कर्म, उसकी मेहनत और ईमानदारी की शुद्ध कमाई और शास्त्रों पर आधारित उसकी सच्ची साधना। इसके अलावा कोई भी दूसरी चीज उन्हें बचा नहीं पाएगी। और हाँ, ये चेतावनी सिर्फ गुरुओं तक ही सीमित नहीं है। वक्ता निष्पक्ष रूप से ये भी समझाते हैं कि जो अंधे भक्त अपने गुरुओं का आंख मूंद कर अनुसरण कर रहे हैं, उनका भी न्याय होगा। इन अनुयायियों की फाइलें ठीक वैसे ही जांची जाएंगी जैसे कोई पुलिस इंस्पेक्टर किसी अपराधी की फाइल चेक करता है, और उन्हें भी अपनी इस अंधी भक्ति के लिए गंभीर दंड का सामना करना ही पड़ेगा। अंत में हमारा ये विश्लेषण एक बहुत ही प्रासंगिक और विचारोत्तेजक सवाल के साथ समाप्त होता है। क्या वर्तमान समाज सही आध्यात्मिक मार्गदर्शन को पहचान पा रहा है? इस चर्चा का मुख्य उद्देश्य आपको किसी नतीजे पर पहुंचाना नहीं है, बल्कि स्रोत सामग्री के आधार पर इस बात पर विचार करने के लिए प्रेरित करना है कि आज के समय में आध्यात्मिक नेतृत्व की असली सच्चाई क्या है। इस ज्ञानवर्धक सफर में हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।